स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आइए देखते हैं टोपोग्राफी का आज तीसरा पार्ट है। इस वीडियो में हम आप लोगों को आज भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का निर्माण उन क्षेत्रों में होता है जिन क्षेत्रों में चूना पत्थर की प्रधानता पाई जाती है। जिन क्षेत्रों में चूना पत्थर की प्रधानता पाई जाती है उन्हें हम कास्ट प्रदेश के नाम से जानते हैं। जैसे यूरोप का यूगोस्लाविया तथा भारत के मध्य प्रदेश में स्थित विंध्याचल पर्वत ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें चूना पत्थर की अधिकता पाई जाती है, अर्थात इन क्षेत्रों को हम कास्ट प्रदेश के नाम से जानते हैं। देखिए, जिन क्षेत्रों में चूना पत्थर की अधिकता पाई जाती है, जिन क्षेत्रों में चूना पत्थर की अधिकता पाई जाती है उन्हें हम कास्ट प्रदेश के नाम से जानते हैं। कास्ट प्रदेश के नाम से जानते हैं। जिन क्षेत्रों में चूना पत्थर की अधिकता पाई जाती है उन्हें हम कास्ट प्रदेश के नाम से जानते हैं। देखिए, भूमिगत या भूमि में जब जल प्रवेश करता है तो एक कंदरा या गुफा का निर्माण हो जाता है। एक कंदरा या गुफा का निर्माण होता है। कंदरा में क्या होता है? गुफा ही होती है। तो एक गुफा का निर्माण हो जाए। इस गुफा के प्रारंभिक भाग को हम क्या कहते हैं? इस गुफा के प्रारंभिक भाग को हम अंधी घाटी के नाम से जानते हैं। बताइए, इस कंदरा के प्रारंभिक भाग को हम क्या कहते हैं? अंधी घाटी के नाम से जानते हैं। जैसे ये क्या है? ये गुफा है। ये गुफा, इस गुफा के प्रारंभिक भाग, बताइए प्रारंभिक भाग यही है ना, ये मध्य भाग, ये इंड अर्थात लास्ट वाला या एंड वाला भाग है। देखिए, इसका जो प्रारंभिक भाग होता है इसी को हम अंधी घाटी के नाम से जानते हैं। तो किस नाम से जानते हैं? अंधी है घाटी के नाम से जानते हैं। अंधी घाटी के नाम से जानते हैं। देखिए, घोल रंध्र क्या होता है? घोल रंध्र क्या होता है? तो घोल रंध्र का निर्माण जो होता है कास्ट प्रदेशों में होता है और यह जो होता है इसके ऊपरी सतह है, अर्थात इसके ऊपरी सतह में इसका निर्माण होता है। यह एक छोटे छोटे छिद्र का निर्माण होता है, उसी को हम कास्ट प्रदेश में छोटे छोटे छिद्र का एक निर्माण होता है, उसी को हम घोलरंध्र के नाम से जानते हैं। जैसे ये देखिए, ये क्या हो गया? ये घोल रंध्र है। ये क्या है? घोल, ये छोटा इसका आकार, इसका निर्माण जो होता है कास्ट प्रदेश में, घोलरंध्र का निर्माण जो कास्ट प्रदेश में होता है उसमें जो छोटे छोटे एक छिद्र का निर्माण होता है, इसके सतह पर एक छोटे छोटे छिद्र का निर्माण होता है जिसे घोलरंध्र के नाम से जानते हैं। इसके बाद आता है डोलाइन। क्या आता है? डोलाइन। डोलाइन क्या होता है? देखिए, घोलरंध्र का आकार जब बढ़ जाता है तो उसे हम डोलाइन कहते हैं। देखिए, घोलरंध्र का आकार जब बढ़ जाता है तो उसे हम डोलाइन कहते हैं। जैसे ये क्या हो गया? ये हो गया घोलरंध्र है। ये घोलरंध्र क्योंकि इसका आकार छोटा है, और जब घोलरंध्र का आकार बड़ा हो जाता है तो उसे हम डोलाइन के नाम से जानते हैं। ये क्या हो गया? डोलाइन। इसके बाद आता है यू वाला। यू वाला क्या होता है? जब डोलाइन का आकार बड़ा हो जाता है और गहरा हो जाता है, अत्यधिक गहरा हो जाता है और बड़ा भी हो जाता है, और गहरा हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? यू वाला के नाम से जानते हैं। यू वाला किसे कहते हैं? तो जब डोलाइन का आकार बड़ा और तथा गहरा हो जाता है तो उसे हम यू वाला के नाम से जानते हैं। डोलाइन क्या होता है? जब घोलरंध्र का आकार बड़ा हो जाता है तो उसे हम डोलाइन के नाम से जानते हैं। देखिए, घोलरंध्र क्या होता है? तो इसका निर्माण जो होता है कास्ट प्रदेश के ऊपरी सतह पर छोटे छोटे छिद्र जो होते हैं उन्हीं को हम घोलरंध्र के नाम से जानते हैं। इसके बाद आता है कास्ट बिंदु। किसे कहते हैं? कास्ट बिंदु। कास्ट बिंदु किसे कहते हैं? जब युवाला का आकार बड़ा हो जाता है तथा यह अत्यधिक गहरा हो जाता है, युवाला का आकार बड़ा होता है और यह अत्यधिक गहरा हो जाता है तो इसी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कास्ट बिंदु के नाम से जाना जाता है। इसे कास्ट बिंदु के नाम से जाना जाता है।
तो कास्ट विंडो किसे कहते हैं? तो जब युवाला का आकार बड़ा हो जाता है तथा अत्यधिक गहरा हो जाता है तो उसे हम कास्ट विंडो के नाम से जानते हैं। इसके बाद आता है पोलजे किसे कहते हैं? पोलजे किसे कहते हैं? देखिए, कास्ट विंडो के बाद जब अपरदन की क्रिया अत्यधिक होती है तो कास्ट प्रदेश में जब अपरदन की क्रिया अधिक होती है तो यह कट कर क्या होता है? बहने लगता है। जब इसी घटना को क्या कहा जाता है? तो यह कास्ट प्रदेश क्या होता है? कट कर बहने लगता है। इसी घटना को पोलजे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोलजे। तो पोलजे में अपरदन की क्रिया अधिक होती है। तो किन क्षेत्रों में अधिक होती है? तो कास्ट प्रदेश के क्षेत्रों में अधिक होती है, जिस कारण जो है कास्ट प्रदेश से कट कर बहने लगता है। इसी घटना को हम पोलजे के नाम से जानते हैं। इसके बाद आता है टेरा रोसा। क्या होता है? टेरा रोसा किसे कहते हैं? पोलजे की घटना के बाद यहाँ की मिट्टियाँ, ये इस क्षेत्र की मिट्टियाँ, या पोलजे की घटना के बाद ये मिट्टियाँ जहाँ एकत्रित होती हैं उसी को कहा जाता है टेरा रोसा के नाम से जाना जाता है। देखिए, पोलजे के घटना के बाद मिट्टियाँ जहाँ एकत्रित होती हैं उसी को टेरा रोसा के नाम से जाना जाता है। देखिए, एक बार एसएससी में सवाल पूछा था, टेरा रोसा से संबंधित एक सवाल पूछा था। बताइए, कास्ट प्रदेश में किस तत्व की प्रधानता होती है? कास्ट प्रदेश में किस तत्व की प्रधानता होती है? यह एसएससी का सवाल है। तो इसमें किस चीज़ की प्रधानता होती है? इसमें कैल्शियम की प्रधानता होती है। तो कास्ट प्रदेश में किस तत्व की प्रधानता होती है? तो कैल्शियम तत्व की प्रधानता होती है। कास्ट प्रदेश में किस फसल के लिए यह सर्वत्र अनुकूल होता है? तो बताइए, कास्ट प्रदेश में किस फसल के लिए यह मिट्टी अनुकूल होती है? बताइए, कहवा फसल के लिए, कहवा या कॉफ़ी इसे कहते हैं, कहवा फसल के लिए अनुकूल होती है। कास्ट प्रदेश में किस फसल के लिए अनुकूल होती है? तो यह जो होते हैं कहवा या कॉफ़ी की फसल के लिए अनुकूल होती है। बताइए, कास्ट प्रदेश में किस तत्व की प्रधानता होती है? तो उसमें कैल्शियम तत्व की प्रधानता होती है। देखिए, घोलरंध्र क्या होता है? हमने आपको, तो यह कास्ट प्रदेश के ऊपरी सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इन्हीं को हम घोलरंध्र के नाम से जानते हैं। दूसरी चीज़ें, डोलाइन क्या होता है? तो जब घोलरंध्र का आकार बड़ा हो जाता है तो उसी को हम डोलाइन कहते हैं। इसके बाद जो होता है युवाला, क्या होता है? डोलाइन का आकार जब बड़ा हो जाता है तथा यह अत्यधिक गहरा हो जाता है, अर्थात ये गहरा हो जाता है, तो इसी को हम युवाला के नाम से जानते हैं। इसके बाद आता है कास्ट विंडो किसे कहते हैं? जब युवाला का आकार बड़ा हो जाता है तथा इसका आकार बड़ा और यह अत्यधिक गहरा हो जाता है, तो इसी को हम कहते हैं कास्ट विंडो के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो होता है पोलजे। देखिए, पोलजे क्या होता है? तो कास्ट विंडो के बाद जब अपरदन की क्रिया अधिक होती है तो कास्ट प्रदेश की मिट्टियाँ जो बहने लगती, इसी घटना को हम पोलजे कहते हैं। इसी घटना के क्या कहते हैं? जब मिट्टियाँ बहने लगती तो इसी घटना को हम पोलजे कहते हैं। पोलजे की घटना के बाद मिट्टियाँ जहाँ एकत्रित होती हैं उन्हें हम टेरा रोसा के नाम से जानते हैं। यहाँ पर मिट्टियाँ क्या हुई? एकत्रित हुई हैं, तो इसे हम टेरा रोसा के नाम से जानते हैं। उसके बाद ये बताइए, तो टेरा रोसा में किस तत्व की प्रधानता पाई जाती है? तो इसमें कैल्शियम तत्व की प्रधानता पाई जाती है। बताइए, कास्ट प्रदेश जो होता है या कास्ट प्रदेश में किस फसल के लिए अनुकूल होता है? तो ये कहवा या कॉफ़ी की फसल के लिए अनुकूल होता है। इसके बाद जो होता है, हम आप लोगों को स्टेलेमाइट क्या होता है, स्टेलेटाइट क्या होता है, टूफे क्या होता है, ये सारी बातें बता रहे हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, स्टेलेटाइट क्या होता है? स्टेलेटाइट किसे कहते हैं? देखिए, आंधी घाटी के ऊपरी भाग में जब अपरदन थोड़ा सा होता है, जब अपरदन की क्रिया होती है तो यह भाग जो होता है बहकर आग बहने लगता है। जिस अपरदन की क्रिया होती है तो यह अपरदन की क्रिया होती है, तो जब यह आंधी घाटी के ऊपरी भाग में अपरदन की क्रिया होती है, इसी को कहा जाता है स्टेलेटाइट।
इसी को कहा जाता है स्टेलेटाइट। स्टेलेटाइट किसे कहते हैं? तो जब आंधी घाटी के ऊपरी भाग में अपर्दन क्रिया होती है तो इसी को क्या कहा जाता है? स्टेलेटाइट कहा जाता है। स्टेलेटाइट कहा जाता है। इसके बाद होता है स्टेलेमाइट। क्या होता है स्टेलेमाइट या टूफे क्या होता है? देखिए, आंधी घाटी के निचले तल पर, इस निचले तल पर जब अपर्दन की क्रिया होती है तो अपर्दन की क्रिया होती है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे जब इसका आकार छोटा होता है तो इसे टूफे के नाम से जानते हैं। टूफे के नाम से जानते हैं। यह अपर्दन की क्रिया होती है तो अपर्दन की क्रिया होती है तो यहाँ पर जो अपर्दन की क्रिया होती है, जब यह अपर्दन की क्रिया थोड़ा सा होता है तो इसी को कहा जाता है टूफे। जब टूफे का आकार बड़ा हो जाता है, जब टूफे का आकार बड़ा हो जाता है तो इसे स्टेलेमाइट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? स्टेलेमाइट के नाम से जाना जाता है। देखिए, कंदरा स्तंभ किसे कहते हैं? इसके बाद आता है कंदरा स्तंभ किसे कहते हैं? स्टेलेमाइट और स्टेलेटाइट। स्टेलेमाइट और स्टेलेटाइट जहाँ पर आपस में मिलते हैं, तो उसी को हम कंदरा स्तंभ के नाम से जाना जाता है। ये क्या है? स्टेलेटाइट है और ये है स्टेलेमाइट। ये दोनों जहाँ पर मिलते हैं इसी को कहा जाता है कंदरा स्तंभ। इसी को कहा जाता है कंदरा स्तंभ। यह है स्टेलेटाइट, यह है स्टेलेमाइट। स्टेलेटाइट और स्टेलेमाइट जहाँ पर एक दूसरे से आपस में आकर जुड़ते हैं इसी को कहा जाता है कंदरा स्तंभ के नाम से जाना जाता है। स्टेलेटाइट क्या होता है? जब आंधी घाटी के ऊपरी भाग में अपर्दन की क्रिया होती है तो इसी को कहा जाता है, एक अपर्दन की क्रिया के साथ साथ एक स्थलाकृति, एक लटकी हुई स्थलाकृति का निर्माण हो जाता है। एक लटकी हुई स्थलाकृति का निर्माण हो जाता है जिसे स्टेलेटाइट के नाम से जानते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है? देखिए, टूफे का जब अपर्दन की क्रिया आंधी घाटी के निचले तल पर होती है और यह जो होता है एक छोटी सी स्थलाकृति का निर्माण होता है, यहाँ पर एक छोटे से स्थलाकृति का निर्माण होता है तो उसे हम टूफे के नाम से जानते हैं। जब यही टूफे का आकार बड़ा हो जाता है, आकार आने के अपर्दन क्रिया जो है और अधिक होती है तो यहाँ पर एक बड़े स्थलाकृति का निर्माण हो जाता है जिसे हम स्टेलेमाइट के नाम से जानते हैं। इसके बाद कंदरा स्तंभ क्या होता है? तो कंदरा स्तंभ किसे कहते हैं? स्टेलेटाइट और स्टेलेमाइट जहाँ पर आपस में आकर जुड़ जाते हैं उसी को कहा जाता है कंदरा स्तंभ। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।